बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी मेज़बान निशो। प्रोग्राम पेशे खिदमत है अंदाज़े बयान निशो के साथ। आपके आला ज़ौक़ और शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोग्राम मौसीकी और शायरी से आरास्ता किया है। अपनी अपनी फील्ड के बेहतरीन लोग, जिसमें शायर, सिंगर और हमारे ऑर्केस्ट्रा वाले, माशाल्लाह अपने काम में ये लोग परफेक्ट हैं। हमारी पहली मेहमान हैं, उनका ताल्लुक़ भी शायरी से है और उनका जो एक और तारुफ है वो है कि पाकिस्तान पुलिस में वो एसएसपी थी और उनकी तबीयत देखें तो वो पुलिस और शायरी दो मुतज़ाद मूड और दो मुतज़ाद तबीयत की मालिक हैं। और उनको अगर आप कलाम सुने उनका शायरी का तो वो डाउन टू अर्थ नज़र आएंगी। वैसे एज ए पर्सन भी वो बहुत ही पोलाइट, बहुत ही प्यारी हैं। और लेकिन जो पुलिस वाला महकमा है और वहाँ के जो तौर तरीक़े और उसूल हैं वो मेरा ख्याल है इनकी शख्सियत के बिल्कुल बरक्स हैं। उस पर हम बाद में बात करेंगे। हमारी बहुत ही प्यारी जानी पहचानी नीलमा नाहिद दुरानी। नीलमा जी, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हमारे दूसरे मेहमान हैं, एज ए पर्सन ही इज़ वंडरफुल, वेरी टैलेंटेड, हैंडसम, गुड लुकिंग और स्टाइलिश। गाते हैं, उनकी अपनी ही एक क्लास है, अपना ही माहौल बना लेते हैं, एक सहर तारी कर देते हैं। उनका खुशगुलू होना, खुश लिबास, खुश फहम तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन खुशगुलू ज़रूर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। और मैं उनके बारे में एक शेर अभी अभी मेरे जहन में आया है कि नहीं है कोई मिसाल इनकी, नहीं है कोई मिसाल इनकी, तशरीफ फरमा है अदील बरकी। अदील बरकी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़। तो नीलमा जी, आप सबसे तो पहले ये बताएं कि आप मुल्क से बाहर आती जाती रहेंगी, हम लोगों का क्या कसूर था? हम इतना चाहने वाले, प्यार करने वाले आपके, और आप इस मोहब्बत को छोड़ छाड़ के दूसरे पराए देश चली गई। तो आपका वो जो शेर है, बड़ी मशहूर गज़ल है, उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, सफ़ेद लम्हों में रंग भरना कोई तो सीखे। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लिखा। लेकिन एक सवाल मैं करूँगी, क्योंकि आपने मोहब्बत करने वालों के लिए ये शेर लिखा, ये गज़ल लिखी, तो आप जिनको छोड़ के चली जाती हैं वो जब ये अशार पढ़ते हैं, अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, तो फिर मैं आपसे, जैसे मैं आपको मिस करती हूँ, तो अब आप मुझे क्या जवाब देंगी? आपसे जो मोहब्बत है वो आपको पता है, और आज की नहीं है, बहुत दिनों से है, बहुत सालों से है। और वो दिन मुझे अभी भी याद है जब आपके घर हम आते थे और आपके चाय पीते थे, और उसके बाद आपके प्रोग्राम में शोधी चाह में भी आए थे। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और वो चाह आज तक जो है वो पौधा वो चाह तो करता ही चला जा रहा है। दिल में मोहब्बत का जो बीज बोया था और जो पौधा लगाया था वो इंशाल्लाह ताला एक तनावर दरख्त बन चुका है। तो मैं ये कहूँगी कि माशाल्लाह लिखती हैं तो किस कैफियत में आता है इंसान, तो खूबसूरत बात या दिल की, मतलब शाहकार तख्लीक किया है आपने, उदास लोगों से प्यार करना। तो सर, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो शायर और फनकार जो है ना, एक तो वो पैदा होता है जी, क्योंकि सारे लोग, लाखों लोग एक शहर में रहते हैं, एक जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं, एक जैसे महल्लों में ज़िंदगी गुजारते हैं, एक जैसे लोगों में, एक मुआशरे के सब लोग हिस्सा होते हैं। उनमें कोई अदील बरकी बन जाता है, कोई नीलमा दुरानी बन जाती है, और कोई निशो जी बन जाती हैं। तो ये जो फनकार होता है वो पैदा होता है, और अल्लाह ताला उसके लिए खुद ही रास्ते जो है वो बनाता है। और जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है, तो शायरी जो है, अब देखिए कोई वाक़या, मौसमी, बारिश, जी बारिश तो सब लोग देखते हैं, महसूस भी करते हैं, ठीक है ना। शायरों पे वो बारिश किसी और तरह से उतरती है, ऐसी कि बिल्कुल उनकी तबीयत, उनकी सोचों को भिगो जाती है, और फुहार बन के जो आती है बारिश, माशाल्लाह, फिर कुछ ना कुछ, फिर लफ्ज़ों की फुहार, शायरी की फुहार, शेरों की फुहार, फिर सारा माहौल चलता रहता है, रोमांटिक हो जाता है। सिलसिला चलता है। अच्छा, चलिए, बाकी वो पुलिस वाली बात मैं बाद में करूँगी, उसका ज़रा बहुत ज़्यादा फैलाव है। अदील बरकी जी, आपका लिबास और आपका स्टाइल
बिल्कुल डिफरेंट है. आप अब ये हमारे लिए डिसाइड करना मुश्किल है कि आप किस पे तवज्जो देते हैं, क्योंकि आप उतने अच्छे सिंगर भी हैं, आप शायर भी बहुत अच्छे हैं, और आपका जो ड्रेसिंग का स्टाइल है दैट इज क्वाइट डिफरेंट. तो आप किस चीज़ में ज़्यादा मेहनत करते हैं? मैं किस चीज़ में मेहनत करता हूँ? एक्चुअली अगर मैं ये कहूँ कि इस पैकेज का नाम ही अदील बरकी है. जैसे अगर फुल पैकेज अनडाउटेडली. जैसे आप किसी डिश को देख लें तो कहने में वो फ्रूट ट्राइफल होएगा जी, एक नाम, लेकिन उसके अंदर केक भी होता है, कस्टर्ड भी होता है, क्रीम भी होती है, फ्रूट भी होता है. तो मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ ज़्यादा इन्हांस करती है या जो डोमिनेट करती है वो दैट इज़ माई टैलेंट एंड माई म्यूज़िक. और आई ऑलवेज एंजॉय माई म्यूज़िक, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने, मैं अभी अल्लाह का 100 दफ़ा शुक्र अदा करके ये बात बरमला बोलता हूँ दोस्तों से कि शायद अल्लाह ताला ने दुनिया में लिमिटेड लोग बनाए होंगे जो बेहद खुश नसीब होंगे, जिनकी मुरादें उन्होंने पूरी की, तो उसमें मैं एक गुनाहगार भी हूँ. एंड मुझे लगता है कि उस परवरदिगार ने अपनी बहुत सारी मोहब्बतें, रहमतें मुझ पर नाजिल की हैं. एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी पर्सन. और मैं हमेशा हर काम अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी और दिल जमी से करता हूँ. तो और अच्छा लगता है मुझे. और जब मैं टीवी देखता हूँ तो मुझे जिन जिन कैरेक्टर से, जिन जिन लोगों से, जिन जिन रवैयों से, जिन जिन बॉडी लैंग्वेज से तकलीफ़ हो रही होती है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे ऐसा नज़र आना. बिकॉज़ हर बंदा आपको फ्रेश देखना चाहता है. जो उसके दिल में आइडियाज़ होते हैं, अगर आप वही बात कर रहे हैं या उस तरह की ड्रेसिंग आपकी है या उस तरह का बिहेवियर आपका है, तो वो एक अच्छा होगा. सो बिकॉज़ हम इस फील्ड से हैं, और आप तो माशाल्लाह इतनी फिल्में कर चुके हो और इतनी मज़ेदार फिल्में और इतने अच्छे अच्छे गाने आप पे पिक्चराइज हुए हैं कि अगर किसी न किसी चैनल को हम घुमाएं तो कोई ना कोई एक गाना पता चलता है ये भी आप पर है, ये भी आप पर है. तो आप तो इन चीज़ों में बदरजा उत्तम वाकफियत रखते हैं. सो मुझे आज जब इनके प्रोग्राम में आना था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज़ एक तो ये बहुत एक नस्तालीक किस्म की उर्दू बोलते हैं और इनके पास एक ज़कीम मुआद है अच्छे अशार का एज वेल. हालांकि गुजरात से ताल्लुक रखती है, सही पंजाबन है. मैं नहीं, मेरे माय मदर शी वाज फ्रॉम दिल्ली. अच्छा. अब्बा जी पटियाला से, यहाँ के आबाद. तो मैं गुजरात में पैदा हुई हूँ, लेकिन घर में उर्दू बोली जाती थी, दिल्ली वाली उर्दू. अच्छा, इसीलिए. तो क्या लाहौर आप घड़े पे तैर के आए थे या गाड़ी में? डिपेंड करता है कि किसने बुलाया था. अगर आगे से भी कोई वफादार हो तो सोनी कच्चे घड़े पे तैर कर अपना वादा निभाने के लिए गई थी. और गुजरात के लोग वाकई कमिटमेंट के पक्के होते हैं. अगले जिन्होंने बुलाया था उन्होंने भी तो अपनी रान के कबाब खिलाए थे मैडम. तो फिर वो भी तो कच्चे घड़े पे तभी आई थी ना, तो इनके और डूब गई, जान दे दी. एहसान नहीं रखते हम लोग किसी का. एक बात बता दूं निशो जी, देखिए जिस जमाने में आप इधर आई हैं लाहौर में, तो लाहौर ने आपको इतनी पजीराई दी कि आपको नदीम और मुबदली के साथ खड़ा कर दिया. बिल्कुल बिल्कुल. उस वक्त के ड्रीम बॉयज थे पाकिस्तान. बिल्कुल. मैं अभी बच्चों को समझाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि उस वक्त के अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान थे. उसमें एक नई लड़की आके बिल्कुल वाकई पिछले दिनों बात हो रही थी कि पहली फिल्म मेरी मोहम्मद अली साहब के साथ थी, तो उनका माशाल्लाह जाहो जलाल और इतनी पर्सनैलिटी. तो मैंने कहा कि उसके बाद फिर मुझे किसी से डर नहीं लगा, मैं अंडर प्रेशर नहीं आई, और मैं वो होता है ना कि नया आर्टिस्ट जरा सहम जाता है. हाँ, लेकिन देखिए उस वक्त तो टीवी मीडिया वगैरह भी इतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो फिर भी एक घरेलू या कॉलेज या स्कूल की लड़की का आके कैमरे के सामने दो मजे हुए आर्टिस्टों को साथ लीड करना नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग. कहते हैं ना, इंटेलेक्ट इज बॉर्न नॉट मेड. तो ऐसा ही कुछ हुआ. फकत इस शौक में पूछी हैं हजारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूंगा. एक हकीकत सही फिरदौस में हूरों का वजूद, हुस्न इंसान से निमट लूं तो वहां तक देखूं. अरे वाह, यू हैव मेड माय डे. तो इसी में हो जाए खूबसूरत सा गाना. क्या आपको सुनाऊं? मैं आपको परवीन शाकिर साहिबा की एक बड़ी अच्छी गज़ल, कुब कुब फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह
میری پذیرائی کی. جی. یہ راگ درباری کی ایک بڑی اچھی کمپوزیشن ہے, یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور آئی بلیو میرے اگرچہ پہلی دفعہ میں اپنے میوزیشینس کے ساتھ گا رہا ہوں, بٹ دے آر فینٹاسٹک اور بڑے اچھے ہیں. یہ امید ہے آپ مینیج کر لیں گے, ماشاء اللہ, یو آر ویری ٹیلنٹڈ. انشاءاللہ. اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی خوب خوب پھیل گئی، خوب خوب پھیل گئی بات شناسائی کی، خوب خوب پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، خوب خوب پھیل گئی بات شناسائی کی، خوب خوب پھیل گئی۔ وہ کہیں بھی جو گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی جو گیا لوٹا
نظر ہے. ویسے تو غزل کے اشعار کافی زیادہ ہیں لیکن میں 2 اشعار ہی منتخب آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کیسے کہہ دوں کیسے کہہ دوں کیسے کہہ کیسے کہہ دوں کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے. کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے. بات تو سچ ہے مگر بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائے گی. خوب کو پھیل خوب کو پھیل خوب کو بہت اچھی. تھینک یو. جی نیلما جی, میں اس نیلما ناہید درانی کو جانتی ہوں جو پھولوں کی پرندوں کی چہچہاہٹ پھولوں کی اور شبنم کی بات کرتی ہے, جو لہجوں اور رویوں کی بات کرتی ہے, لطیف احساسات کو بڑی خوبصورتی سے لفظوں میں پروتی ہے اور بڑے نازک احساسات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے. لیکن اس نیلما ناہید درانی کی بات میں اب کروں گی اور میں بالکل صحیح آپ کو بتانا ہوگا کہ جب آپ ایز اے پولیس آفیسر کسی مجرمہ سے کوئی تفتیش کرتی تھی تو کیا آپ اسی طرح کہتی تھی, دیکھو بہن جو تم نے غلطی کی ہے مجھے بتا دو اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی اور مگر آئندہ ایسے مت کرنا, دیکھو میں بھی ہٹ ہو جاتی ہوں. وہ رو پڑی تو یہ لو ٹیشو اپنے آنسو صاف کر لو اور مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں, پلیز مجھے بتا دو, پلیز میرا کہنا مانو گی اور آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گی ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا. جی ایسے کیا؟ میرے سے اچھی تفتیش تو آپ نے کر لی ہے. اچھا اس طرح کی تفتیش, وہ تو کہے گا کہ اگر ایسا تفتیشی آفیسر ہوگا تو پھر تو روز جرم کرے, اتنا پولائٹ اتنا اچھا. تو یا پھر اگر کوئی غیرت مند اچھا انسان ہوگا تو وہ کہے گا کہ جتنی پولائٹنس آپ میں ہے تو میں بات مان لوں. تو کوئی ایسا واقعہ سنائیں گی جس پہ آپ کو, چونکہ محکمہ ایسا ہے یہ آپ کے کام کا ایک حصہ, آپ کی ڈیوٹی کا ایک میجر پارٹ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی سختی برتنا پڑتی ہے, نشو جی, کیسے کی؟ ہاں
मेरा पुलिस में आना तो एक इत्तेफाक था, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पुलिस ज्वाइन करूँगी। एमए करके यही था कि लेक्चरर बनेंगे और किसी कॉलेज में पढ़ाएंगे। लेकिन जब मैंने इंटरव्यू दिया पुलिस के महकमे के लिए, तो मुझे वो आईजी साहब ने और जो बोर्ड बैठा था उसका इंटरव्यू बोर्ड, उन्होंने पूछा कि आपने फर्स्ट क्लास एमए के बाद क्या किया। मैंने कहा कि मैं वो टीवी पे अनाउंसमेंट करती हूँ और अखबारों में लिखती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर टीवी पे आप शाम को जाती हैं? मैंने कहा जी वहाँ शाम को जाती हूँ। कि ठीक है, आप वो भी जारी रखें और अखबारों में आप ज़रूर लिखें, लेकिन पुलिस के खिलाफ ना लिखना। तो फिर आपने पुलिस के खिलाफ लिखा? नहीं, कभी नहीं लिखा। नहीं कभी नहीं लिखा। देखिए, पुलिस हमारी हिफाजत करती है, हमें इनसे बिल्कुल कोऑपरेट ऐसा है। करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। बिल्कुल ऐसा तो है। हम इनके अगेंस्ट हो जाएं या एक हम अजीब किस्म का एक माहौल बना ले कि जी पुलिस वाले होते ही खराब हैं या पुलिस वाले तंग कर परेशान करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसको अंडरस्टैंड करें, उसको समझने की कोशिश करें और कोऑपरेशन। हर महकमे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो पुलिस का भी ये हाल है। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पुलिस बहुत सारे अच्छे काम भी कर रही है। बिल्कुल करती है, बिल्कुल अपनी जान हथेली पे रखकर अपने फराइज को जी, सरंजाम बिल्कुल। देती है। शहीद होते हैं उनके। नॉट अ जोक। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे। आपके मुंह से सुनना चाहता है। ये मेरी गज़ल जो है ये हामिद अली खान साहब ने गाई है, जी तो इस वजह से काफ़ी मशहूर हो गई। ये मेरी पहली किताब आई थी 86 में, जी। जब तक आंखें जिंदा हैं। जब तक आंखें जिंदा हैं। हाँ जी, अच्छा। उस किताब की ये पहली गज़ल थी। अच्छा, और 1990 में एक कैसेट बनाया था शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी ने, तो उसमें सारी मेरी गज़लें थी, उसमें से ये मशहूर हो गई। तो उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, सफ़ेद लम्हों में रंग भरना कोई तो सीखे, कोई तो आए खिज़ा में पत्ते उगाने वाला, कोई तो आए खिज़ा में पत्ते उगाने वाला, गुलों की खुशबू को कैद करना कोई तो सीखे, और कोई दिखाए मोहब्बतों के शराब मुझको, वाह। कोई दिखाए मोहब्बतों मोहब्बतों के के शराब शराब मुझको, मुझको, मेरी निगाहों से बात करना कोई तो कोई सीखे। तो सीखे, और कोई अच्छी तो लाइन है। बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत कोई तो आए नई रुतों का प्याम लेकर, कोई तो आए नई रुतों कोई का। तो आए नई रुतों का प्याम लेकर, अंधेरी रातों में चांद बनना कोई तो सीखे। कोई वाह, तो वाह, सीखे। वाह वाह वाह। और आखिरी शेर है कि कोई पैगंबर कोई इमाम ज़मां ही आए, असीर जहनों में सोच भरना कोई तो सीखे। क्या बात है, क्या उदास बात लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे। वाह। फिर उदास लोगों से प्यार हुआ, आ, प्यार मिला, यकीनन मिला। कह दीजिए, जो आपकी इस गजल को पसंद करते हैं, यकीनन वो आपसे प्यार करते हैं। आप प्यार करते हैं, आप बिल्कुल करते तो हैं, मैं वही सब- हम वही ना, हम आपके जो मद्दाह हैं। और मैं आदिल के बारे में कहना चाहूँगी, ये इतना प्यारा इंसान है, ये बहुत खूबसूरत गुलकार, बहुत खूबसूरत होस्ट, जी ये बहुत सारे टीवी चैनल्स पे ये होस्ट करते रहे हैं प्रोग्राम। अच्छा, और बहुत ही शानदार कुक। अच्छा, हाँ जी। ये मुझे नहीं पता, और ये इनका मुझे नहीं पता इनका था। एक चैनल पे ये डिसऑनेस्टी है। आप गलत बात। एक चैनल पे इनका कुकिंग का शो हुआ करता था, हाँ, जिसके पहले शो में ही मैं गई थी और हम अच्छा। दोनों ने मिलके एक हलीम बनाई थी, बड़ी पता नहीं कैसी बनी होगी। अच्छा, अच्छा, जी। हमने हलीम बनाई थी। तो ये इंसान बहुत प्यारा है, ये मेरा छोटा भाई है और वो हमेशा मुझे जितनी इज्जत देता है बड़ी बहन समझ के, और माशाल्लाह अल्लाह इसको बहुत इज्जत दे। बहुत थैंक यू बहुत सो मच, बहुत शुक्रिया। फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा है मुझे। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, वाह। आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। मैंने इसमें आपकी किताब का नाम I लिया got it, है, जी। गुस्ताख समझ- निगाही का गिला, जी, कि देखिए फिर आपने प्यार से ये देखा। साहिर लुधियानवी का ही मिसरा है जी और ये मेरी पहली किताब का नाम भी है और माशाल्लाह उसके 3 एडिशन आए हैं और ये इसलिए कि थोड़ा टाइम होता है तो फिर मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ और मुझे यकीन है कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो तहरीक का नाम जिंदगी है, हरकत में बरकत है कि इंसान बिल्कुल मोटिवेशन होनी चाहिए, वरना इंसान बिल्कुल खुद ही डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर करने को कुछ ना हो तो ये बहुत बड़ा डिप्रेशन।
اور ڈپریسنگ بات ہے. इनके इसके बावजूद भी म्यूज़िक मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है. अब मैं माशाल्लाह आई एम वेरी बिजी. तो एक दिन लाहौर, कराची, लंदन, फिर अमेरिका वगैरह ऐसे चक्कर लग रहे हैं पिछले 2 साल से. तो माशाल्लाह आई एम वेरी बिजी. फिर बहुत थक भी जाता हूँ, लेकिन फिर दोस्त एहसास दिलवाते हैं और मेरी मदर के इन्हीं दिनों के लिए तो दुआएं मांगी थी. बिल्कुल बिल्कुल. तो अल्लाह ताला उनका ने तो ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता तो है. अब वहाँ क्या होता है कि शोज रात को होते हैं. तो सारा दिन मैं अपने कमरे में होटल में होता हूँ, और तब मुझे मेरा दिल करता है कुछ ना कुछ लिख लूँ, कुछ ना कुछ अच्छा काम कर लूँ. तो उन दिनों में फिर मैं अपनी शायरी पे तवज्जो देता हूँ. तो लिखना वक्त का बेहतरीन तसर्रुफ है कि आप अपने वक्त को ज़ाया ना करें. जो आपके जहन में अच्छी अच्छी बातें आती हैं, और फिर बल्कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए. इसका ना निशो जी शहजाद साहब को बड़ा क्रेडिट जाता है, शहजाद अहमद साहब को. अच्छा. मेरी बुक के लिए उन्होंने मोटिवेट मुझे ज़्यादा किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमर्शियल तो अपने लिखता ही हूँ, मेरे स्टूडियो में ज़्यादा बनते हैं कमर्शियल भी, तो उन्हें लिख भी देते हैं जिंगल्स वगैरह को. इसके अलावा जितने जलसे और सियासी जमातें हैं, इनका भी बहुत सारा काम होता है. तो उनके भी कई मैंने लिखे हैं गाने, PTI के, नून लीग के, काफ लीग के, सब लोगों के. तो मुझे शहजाद साहब ने कहा कि किताब निकाल लो. तो मैंने कहा सर नहीं, ये शायर एक ऐसा तबका है कि कुछ ला हासिल ही है. तो मैंने कहा इतनी मेहनत करके इसमें कुछ नहीं मिलता. तो उन्होंने कहा ना सही, मतलब तुम्हें कमी तो नहीं है कोई, लेकिन ये होगा कि तुम्हें एक एहसास रहेगा या तुम्हारी आने वाली नस्लों को कि तुमने कुछ लिखा है. तो फिर उन्होंने इलामा बशीर रज़मी साहब से इस्लाह के लिए मुझे भेजा. उन्होंने ऑब्वियसली मैं गलतियों का तो मजमुआ हुई, सरापा गलतियों का, इंसान खता का पुतला उन्होंने है. इस्लाह की. और फिर थैंक्स गॉड फिर ज़फ़र इकबाल साहब ने, अमजद साहब ने, वसी शाह ने, बुशरा रहमान साहिबा ने, शहजाद मुज़म्मिल, सुगरा सदफ, सो मैंने सब लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बड़ा अच्छी तरह से इसे किया. और पजीराई की. पजीराई. लेकिन जिनसे गिला था, हाँ, वो भी कहानी सुन लें इनसे. नहीं वो अभी ठहर के सुनेंगे, उसको जरा एनहांस करके सुनाएं डिटेल से. ओके. आप मोहतरमा यूके में होती हैं, अदबी महफिल वहाँ पे होती हैं. हाँ बिल्कुल होती है. तो वहाँ कैसा रिस्पांस है? वहाँ अपने बड़ा मुल्क को रिप्रेजेंट करती होंगी. वहाँ जो अपने पाकिस्तानी और इंडियन और जो उर्दू बोलने समझने वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत सारी अदबी तंजीमें बनाई हुई हैं, और वो बाकायदा मुशायरे और वो प्रोग्राम वगैरह करवाते रहते हैं. इकबाल डे के हवाले से भी, मुख्तलिफ पाकिस्तान डे पे भी, अच्छा. और वो बुलाते भी हैं यहाँ से शायरों अदीबों को वहाँ. और उन लोगों को मतलब काफ़ी पजीराई मिलती है. जी. उधर ब्रेडफोर्ड में, मैनचेस्टर में, लंदन में, हर जगह जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अपना एक छोटा पाकिस्तान बनाया. माशाल्लाह माशाल्लाह. आप हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं कि अपने मुल्क का नाम अदबी हलकों में रोशन करती हैं, और ये बड़ी खूबसूरत बात है. किसी के कल्चर का अंदाज़ा उसकी अदबी महफिल से होता है. हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट हैं नीलमा नाहिद दुरानी और अदील बरकी. आइए इनसे मज़े मज़े की बातें सुनते हैं. जी, तो पुलिस अफसर का आपने रोब और दबदबा वो तो आपने डिस्क्राइब नहीं किया. हाय मेरे अल्लाह, मैं तो वैसी हूँ जैसी आपके सामने हूँ. कभी भी सख्ती नहीं बरती? कभी ऐसा मौका नहीं मिला. वैसे आराम से बता देती है. इसका मतलब है ये आपके पूछने का अंदाज ही निराला है. हाँ शायद, क्योंकि खूबसूरत. मेरा जो बोलने का है वो तो ऐसा ही है शुरू से. हाँ जी. और वो कहते हैं कि मैं ज़्यादातर ट्रेनिंग स्कूल्स में रही हूँ, प्रिंसिपल रही हूँ ट्रेनिंग स्कूल्स की. और उसके बाद मुझे अल्लाह का करम है कि मैंने UN मिशन में भी काम किया. माशाल्लाह. और UN के मेडल लिए और वहाँ के कैप. माशाल्लाह. और जी बस ऐसे ही रही हूँ. ये है कि एक दफ़ा जब शू में अभी मैं नई ज्वाइन किया था, जी, तो मेरे सामने एक खातून को लाया गया जिसने चोरी की थी. अच्छा, वो बहुत खूबसूरत सी थी और काफ़ी एजड सी थी. तो मैंने उससे सिर्फ एक बात कही थी. मुझे उन्होंने कहा कि ये चोरियां करती है और अक्सर पकड़ी जाती है. जी. तो उसका नाम भी था ज़ैनब भट्ट, शायद नाम था उसका, और गोरी चट्टी सफ़ेद बालों वाली और गुड़िया सी वो
हसीन चोर। हाँ, तो मैं उसके पास गई तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें तो माँ कहने को जी चाहता है, वाह, तो माँ को चोर तो नहीं होना चाहिए। हाँ, वाह 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 वाह, शायराना अंदाज में समझाया, क्या बात है, शायद- क्या जी, एक माँ की मजबूरी नहीं उसे चोर बनाया हो, वाह शायद वो चोर एक माँ ही चोर बनी हो। वाह वाह वाह, अपने बच्चों के लिए बिल्कुल 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 सही। मजबूरियां तो होती हैं, मजबूरी अलग चीज़ है और शौक़ अलग चीज़ है, और हमारा शौक़ है कि खूबसूरत सा नगमा अदील पर की सुनाए। ये हमारी बहुत बहुत बड़ी एक ख्वाहिश भी है और तमन्ना भी है, और जी, मैं आपको ख्वाहिश भी, गुलकार हो और फिर उससे गुलकार सुनाना हो, मल्टी टैलेंटेड है ये बंदा, लेकिन जब लड़ता है ना तो बहुत बुरा आदमी हो जाता है। खैर वो मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा, राजों को राज ही रहने दे, राज को राज ही रहने दो, राज नहीं, कि वो बड़ी अच्छी एसोसिएशन रही है। हम लोग बैठते, गप्पे लगाना, गाने गाना, बहुत ये जिंदगी के सारे हम रवैये सहेलियों की हैं, तरह जिनसे थे मिलके, जी। तो हाँ एक जी। अच्छी सी गजल आपको सुनाते हैं जो कुछ उसके दिल में, कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी, वरना कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी, वरना वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया, कैसे ये जहर मेरे लहू में उतर गया, कैसे मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया, कैसे मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया, कैसे ये जहर मेरे लहू में उतर गया, कैसे मैं होश में था। बहुत अच्छा शेर है। जिसे भुलाए कई साल हो गए कामिल, जिसे भुलाए कई साल हो गए कामिल, मैं आज उसकी मैं आज उसकी गली से गुजर गया, कैसे ये जहर मेरे लहू में उतर गया, कैसे मैं होश में था तो फिर उस
बहुत खूबसूरत. क्या पैशन है आपका? सिंगिंग पैशन है या शायरी है या अच्छा दिखना आपको अच्छा लगता है? वो तो सबको अच्छा लगता अच्छा, है, लेकिन क्या- एक अपनी खास दिल की ख्वाहिश होती है ना. मुझे ना सच भी पूछे तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है. और आजकल मैं ज़िंदगी की जिस स्टेज से गुजर रहा हूँ उसमें मैं बहुत डूब के गाता हूँ और दिल से गाता हूँ और बहुत इंजॉय करता हूँ. एंड यू सी बड़ी इंटॉक्सिकेशन अराउंड मी होती है जब मैं अगर मैं दिल से गा रहा हूँ और कुछ सुनने वाला सही दे रहा है और हमारी फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन है सुनने वाले की और गाने वाले. शायरी जो है शायरी, मौसीकी, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये हाँ सारे. हाँ बिल्कुल. थैंक यू, आपने याद करवा दिया. आप तो डांस बड़ा अच्छा करते हैं. तो किसी दिन आपको हमने नाचते गाने वाला अदीब बरकी जी, जी. जो लेटेस्ट कपड़े पहन के वो एंटरटेन कर. हर दूसरे शो में ऐसा ही होता जी. है. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपके प्रोग्राम में मुझे ये गजलों से इन्होंने किया ना स्टार्ट. जी जी तो अगर भंगड़े वाले और वो धुमाल वाले गाते तो शायद वो भी नहीं, एक तो गाना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है. वरना हम यकीन ही नहीं करते कि आप शोक गाने भी गा सकते हैं. जाएं, मैंने जवाब दे दिया. मैं आपको ना एक बहुत ही खूबसूरत गाना सुनाता हूँ जिसे कवाली के अंदाज में कंपोज किया नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने. और ये निशो जी इतना रेयर केस है जो आम तौर पे नहीं होता कि अपनी रिकॉर्डिंग के बाद, अपने रिलीज़ के बाद उस गाने को 20-22 साल बाद अचानक अरूज मिले जी. और बिल्कुल दबी भी आइटम बिल्कुल हो. बिल्कुल. तो उन्हीं में से एक ये है. अच्छी चीज कभी भी हिट हो सकती है अच्छी चीज कभी भी और जितना रिपीट करे उतनी वो खूबसूरत लगती है. इतनी खूबसूरत. मैं आपको सुनाता हूँ. सुनाइए. मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं. आज इतनी भी मुयस्सर नहीं मैं खाने में, अरे जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में. जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ. चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर. तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर. तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया. बर्फ सी गिर गई, बर्फ सी गिर गई, काम ही कर गई. बर्फ सी गिर गई, काम ही कर गई. आग ऐसी लगाई मजा आ गया मेरे रश के कमर. तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया. और जवानी से टकरा गई, और जवानी से टकरा गई. आँख उनकी लड़ी, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से. देख कर ये लड़ाई मजा आ गया तेरे रश के
कमर तूने पहली नजर जब नजर से पिलाई मजा आ गया आँख में थी हया हर मुलाकात पर सुर्ख आरस हुए वसल की बात पर सुर्ख आरस हुए वसल की बात पर उसने शर्मा के मेरे सवालात पर ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से दिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से दिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर 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 जब नजर से पिलाई क्या हुआ मजा आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा गाना सुनाया मेरा फेवरेट के मजा आ गया और एक मजेदार ब्रेक विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक नीलिमा जी ऐसी ही ताजा ताजा चुलबुलाती हुई एक गजल हो जाए तो फिर मजा आ जाए फिर कहूंगी मजा आ गया अच्छा मेरी ना 16 किताबें छप चुकी हैं माशाल्लाह और माशाल्लाह। उसमें अफसानों की भी हैं अच्छा। और सफरनामे भी हैं ये अपनी उम्र के हर साल में किताब देती रही आपका जो अब अभी ये नहीं करियर है पता, वो ये 16 साल का जवान स्वीट 16 हो चुका नहीं वो है तो 30 साल हो चुका था एक बात ये कि वो आपने यूके की बात की थी तो पूरे यूरोप में और सारी दुनिया में हर जगह जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले हैं वहाँ मुशायरे होते हैं स्पेन में फ्रांस में बेल्जियम में नॉर्वे में जी, इधर जो दोहा कतर वगैरह अहले ज़ौक़ हर जगह मौजूद हैं तो वहाँ पाकिस्तानियों ने अपना अपना रंग जमाया हुआ है माशाल्लाह। नहीं वो ऐसी एक बात है पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं छा जाते हैं टैलेंटेड बहुत है अच्छा Planning। स्पेन में ना एक झील नहीं स्पेन के बीच ज्यादा मशहूर है बहुत अच्छा। ज्यादा तो बीच पे मैंने कुछ सीन देखे वहाँ पे 2-3 अशार के पहले मैं वो यार उसके बीच बाद- के सीन आप कैसे सुनाएंगे नहीं वो आप सुने तो नहीं आपको नहीं 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 देख लें आप सोच लें नहीं आप सुनिए फिर पूरा नक्शा खींचना पड़ेगा तो वो नक्शा आप अपने वो आप तखयल में ले आए तखयल में ले आए मैं सिर्फ आपको बताती हूँ अच्छा ठीक है यानी तो उसके बाद में आपको चले ठीक है चले माफ किया आपको ठीक है हाँ नीली आंखों में बोलता पानी वाह नीली आंखों में बोलता पानी नीली आंखों में बोलता पानी भीगी बाहों में डोलता पानी भीगी बाहों में वाह वाह बोलता वाह वाह पानी वाह वाह नीली आंखों में बोलता तो पानी पानी भीगी बाहों में डोलता पानी एक समुंदर निहा था सीने में वाह एक वाह समंदर निहा था सीने में उस समंदर में खोलता पानी वाह वाह उस समंदर वाह में वाह खोलता खोलता पानी पानी एक समंदर निहा था सीने में उस समंदर में खोलता पानी और कैसा शफाफ और मुअत्तर था जी कैसा शफाफ और मुअत्तर कैसा शफाफ और मुअत्तर था मुअत्तर था उसके बालों से बोलता पानी आहा वाह 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 और रक्स था क्या हंसी नजारों का जी रक्स था क्या हंसी नजारों का रक्स था क्या हंसी नजारों नजारों में का हर अदा पर था झोलता पानी हर अदा पर था चलता पानी वाह वाह और वाह। एक अजब से सुरूर में गुम था एक जब से सुरूर में गुम एक था। अजब से सुरूर में गुम था हाँ। चांद लहरों में घोलता पानी आहा हा हा बहुत अच्छा जो चांद का पानी में हाँ। और वो लहरों में घोल रहा होता घोलता है वाह वाह चांद वाह, लहरों वाह, में वाह। घोलता पानी। ये बहुत आप खूबसूरत ख्याली है बहुत खूबसूरत ख्याली और इसके बाद तो मेरा ख्याल है वो गाना होना चाहिए अभी पीछे मैं फिल्म देख रहा था एक चैनल पे आपकी और नदीम बेग साहब की थी बहिश्त का यूं ही दिन कट जाए वाह यूं ही शाम ढल जाए
वैसे मेरा दिल चाह रहा है कि इसे कंपोज करूं. बहुत अच्छा. बोलता पानी. हाँ, बोलता हाँ, पानी. इसको क्योंकि गाएं मैं आप. बहुत आपको खूबसूरत. एक और ईमान इसी से तरह ये है कि इतना खूबसूरत लिखा हुआ है. चाय की मुझको बहुत तलब हुई जब चैनक में देखा खौलता. बोलता पानी. पानी का गलत इस्तेमाल कर गए नहीं, हैं ये आप. तो बिल्कुल सही बात है. लेकिन वो जो बीच का पानी है ना वो और ही हाँ, चीज़ है. बिल्कुल. अच्छा, अब एक गजल है जी. कि बहुत सारे शेर मैं आपको सुनाऊंगी. हम्म. ये भी आपका दिल चाहेगा जी, गाने प्लीज को प्लीज. ना? फरेबे यार ने चौंका दिया था. फरेबे यार ने चौंका दिया. फरेबे यार ने चौंका दिया था. चौंका किसी दिया. के प्यार ने चौंका दिया था. आहा हा. किसी के वाह प्यार वाह ने चौंका वाह दिया नीलमा था. जी, बहुत क्या अच्छी बात. लाइन है. किसी के फरेबे यार ने चौंका दिया था. किसी के प्यार किसी ने के प्यार चौंका ने दिया चौंका था. दिया था. मोहब्बत की हमें फुर्सत नहीं थी. मोहब्बत की हमें फुर्सत नहीं थी. ओहो, मोहब्बत की हमें फुर्सत नहीं यू थी. वर सो बिजी. जमाले यार ने चौंका दिया. वाह 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 वाह. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. वाह थैंक वाह यू. वाह. मोहब्बत की हमें फुर्सत नहीं थी. जमाले यार ने ने चौंका चौंका दिया दिया था. था. और वो खुशरू था गुले ताजा की मानंद. ये आपने सुभान मेरे लिए तो अल्लाह. नहीं लिखा. सुभान अल्लाह. किसी जी खान के लिए लिखा है. मैं भी खानी हूँ. नहीं वो खुशरू था मुझसे गुले- मुखातिब है, आप भी सुन लीजिए. गुले ताजा की मानंद उसी खार ने चौंका दिया था. उसी वाह, वाह, खार वाह. ने चौंका दिया. ये आपके लिए है. खार उर्दू वाला भी पंजाबी वाला भी. नीलमा जी, दो खार होते हैं ना, एक कांटा हाँ. और एक वो गुस्सा जो रखना किसी. जेलसी. अच्छा उसको भी खार कहते हैं. खार कहते अच्छा हैं. हाँ खार रखते हैं लोग. हाँ. पंजाबी में खार के बड़ी हाँ, खार है हाँ, तनु मेरे ठीक- नाल. ठीक है. अच्छा हजारों साल थी उसकी रियाजत. हजारों साल थी उसकी रियाजत. बस एक इंकार ने चौंका दिया. आहा हा. आहा. अरे वाह, वाह. खूब चौंकी हैं आप इनकार पे. सुभान अल्लाह. बहुत अच्छा हजारों नीलमा साल जी. थी उसकी मजा आ रियासत. गया. बस एक इंकार ने चौंका दिया था. जी. तो फसीलें बन गई थी चार जानब. फसीले बन गई बन थी गई चार थी जानब. चार जानब. चार जानिब. अजब इसरार ने चौंका दिया. आहा. अजब इसरार ने चौंका दिया था. और शेर मुलाजा कीजिए कि बिछड़ते वक्त उसने जो कहा था. हाँ. बिछड़ते वक्त उसने जो कहा था. बिछड़ते वक्त उसने जो कहा था उसी इकरार ने चौंका दिया था. सुभान आहा. अल्लाह. बहुत बहुत और, अच्छा, बहुत खूबसूरत है. जो एक आंसू बहा था वक्ते रुखसत. जो जो एक एक आंसू आंसू बहा था वक्ते वक्ते रुखसत. रुखसत उसी इजहार ने चौंका दिया था. और हम अपने आप में गुम जा रहे थे. हम अपने आप में गुम जा रहे हम थे. अपने आप में गुम जा रहे थे. हैं. जा रहे थे. अच्छा. किसी गुफ्तार ने चौंका दिया. वाह 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 वाह. और इस- फिर जी. हम अपने आप में गुम जा रहे थे. जी. किसी गुफ्तार ने चौंका दिया था. और हमें वहमो गुमा तक भी नहीं था. हमें वहमो गुमा तक भी नहीं. हमें वहमो गुमा तक भी नहीं था. तेरे अफकार ने चौंका ओ दिया. हो ब्यूटीफुल. तेरे आला आला. और आपके लिए शेर है कि जी, जी. अजब सुर बज रहे थे इस फजा में. अजब सुर बज रहे थे इस फजा ने. अजब सुर बज रहे थे इस फजा में किसी झनकार ने चौंका दिया था. वाह वाह. और वो दस्ते गैब बनकर आ गए थे. वो दस्ते गैब बनकर आ गए थे. हमें अगियार ने चौंका दिया. अगियार ने. आहा. और आखिरी शेर देखिए कि जहां दानी बहुत था कार्य मुश्किल. आहा. जहां दानी बहुत था कार्य कार्य मुश्किल. मुश्किल. किसी अय्यार ने चौंका दिया. किसी हा. बहुत खूब. बहुत आला आला. बहुत आला. जहां दानी बहुत था कार्य मुश्किल किसी अय्यार ने यार, चौंका वाह, दिया. वाह, चौंका दिया था. ये फरेबे यार ने चौंका दिया था. किसी के प्यार ने चौंका दिया था. मोहब्बत की हमें फुर्सत नहीं थी. जमाले यार ने चौंका दिया. क्या कहने आपके, क्या कहने. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. बड़ा फिर वैसा ही शोख और चंचल सा गाना जो हीरोइन नहीं, बागों में बहारों में और भंगड़े में, और ये वो मतलब एक तहलका मचा देने वाला गाना चाहिए. अच्छा. जी. सरे रे सा ग नि द रे 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 पापा म सरे रे सा ग नि द रे 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 पापा सरे रे सा ग नि द रे 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 नी नी सरे रे सा ग नि द रे 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 दादा नी 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 दादा दादा नि द पानी म परे म पा मरे बरी अखियां उड़ीक दियां दिल बज मारदा ओ अखियां उड़ीक दियां दिल बज मारदा आजा परदेसी वास्ता ही प्यार दा
ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਜ ਮਾਰਦਾ ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਰੇ ਅੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਰੇ ਅੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀਵੇ ਸਜਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗਇਓ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੀਏ ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਵੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਵੇ ਗੁੰਮਸੁਮ ਹੋਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਵੇ ਗੁੰਮਸੁਮ ਹੋਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਵੇ ਮਰਦਾ ਏ ਤਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਦਾ ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਚਾਵੇ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਚਾਵੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨੀ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਬਲਾਏ ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ बस कर पगले रुलाएगा क्या इंजेक्शन की तरह असर करता है अच्छा शेर और अच्छा गाना और really? ईमान से बड़ी मुश्किल से रोके अपने आंसू मैंने कहा था कि शोक गाना सुनाना है इतना शौक तो था हाँ आपने तो बिल्कुल अंदर से सारे आंसू इकट्ठे हो गए अब क्या करें इन्हें यही रोक के रखिए मैं आपका ये गाना आपको सुनाता हूँ सब तो सोनिया मैं मन मोनिया मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई सब तो सोनिया मैं मन मोनिया थोड़े एक्सप्रेशन तो होना चाहिए तेरे मुखड़े तो चन भी शर्मावे ते डिग डिग पैंदे तारे वे ते डिग डिग पैंदे तारे वे बोल दे बोलियां वे नाटक रख
प्यारे प्यारे वे हंसे प्यारे प्यारे हुस्न दा बादशाह तू इश्क दा शहनशाह तू हुस्न दा बादशाह तू इश्क दा शहनशाह तू मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई मैं सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया मैं सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया मैं सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया। हमारा बहुत ही मज़ेदार हो रहा है, हम खुद भी इंजॉय कर रहे हैं ये प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मेरे दोनों मेहमान बड़े शोखो चंचल हैं, बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो बात ये क्या कर रहे थे हम लोग, क्या मतलब जलसा कर रहे हैं, हम धरना देके बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, बातें ही कर रहे हैं, खूबसूरत बातें। हाँ? इतनी खूबसूरत गीत सुन रहे हैं इनसे, खूबसूरत गीत सुन रहे हैं, वाकई बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है, बड़ा एक खास ट्रमेंडस स्टेज, माशाल्लाह, इट्स वंडरफुल, सिंगिंग, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। So kind, so kind. नीलमा अब जी, मैं एक सीरियस सी गजल सुनाना चाहती हूँ आपको। चलिए यार, आप भी सीरियस कर लें जितना करना है। ताकि बाद में तो आपने वो फिर उस मूड में आ ही जाना है। हालाते हाजरा पे है थोड़ी जी जी, इरशाद सीरियस इरशाद। है। इस शहर पे आसेब का साया है, कोई है। अच्छा, इस शहर पे आसेब का साया है, कोई है। हर शय को किसी ने तो डराया है, कोई है। वाह वाह, इस शहर पे आसेब का साया है, कोई है। हर शय को किसी ने तो डराया है, कोई है। ये शहर चरागा था मगर अब है अंधेरा। वाह, ये शहर चरागा था मगर अब है अंधेरा। जिसने भी चरागों को बुझाया है, कोई है। ये शहर चरागा था मगर अब है अंधेरा। जिसने भी चरागों को बुझाया है, कोई है। और अब मी भी बरसता है तो हो जाती है ज़हमत। वाह, ये भी बरसता अब है। मी भी बरसता है तो हो जाती है ज़हमत। 12 पे नया रंग जो आया है, कोई है। 12 पे नया रंग जो आया है, कोई है। और है कि अब ऊंची फसीलें हैं यहाँ, आह निदर हैं। अब ऊंची फसीलें हैं यहाँ, आह निदर हैं। यूं मौत को पहरे पे बिठाया है, कोई है। वाह वाह, इस शहर पे आसेब का साया है, कोई है। हर शय को किसी ने तो डराया है, कोई है। वाह वाह। कुछ हर्फ इल्तिजा थे, दुआओं से डर गए, अरमान बंदगी के खुदाओं से डर गए। वाह। अब कौन देखता है तेरे शम्स की तरफ, सूरजमुखी के फूल शुआओं से डर गए। दुआओं से डर गए। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। शुक्रिया शुक्रिया। आपकी अपनी भी तो कुछ सुनाइए ना। मैं सुना देती हूँ। मैंने एक मज़ाहिया सा चंद अशार लिखे थे जी। सास और दामाद के रिश्ते के बारे में। अच्छा। मैं और रैम्बो शो करने गए थे कराची, तो वहाँ पे फॉर्मेट था कि 2 सासें हैं 2 दामाद हैं। अच्छा। तो मैंने जहाज में लिखा ये शादी से पहले, ये 2 अशार, वो कैफियत और 2 बात की कि नीची नजरें और फूल सा लहजा, नीची नजरें और फूल सा लहजा, हर खता से ये पाक होते हैं। जूं ही शादी हो और बने दामाद, फिर बहुत खौफनाक होते हैं। जबरदस्त, ये मेरा अपना शेर। जबरदस्त। और एक चंद अशार और हैं। खामोश थे लब और मैं गुफ्तार में गुम थी, पलके न झपकती थी कि दीदार में गुम थी। वाह। जलवों की तजल्ली थी कि एक हश्र बपा था, नादान थी बेबस थी मझधार में गुम। वाह वाह, Thank you. बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। आज तो हर तरफ शायरी शायरी, मौसीकी, शायरी, हाँ। मोहब्बत। हाँ, इनसे इनका कलाम भी सुन लेते हैं। आप अब अपना आराम से अच्छे बच्चे बन के, शायर बन के, ऐसे सोबर बैठ के हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ शायरी सुनाएंगे आप। उसके बाद गीत सुनेंगे। शायरी के लिए मेरे ख्याल फिर किसी प्रोग्राम में भी आऊँगा। आज गीत ही सुनते हैं, क्योंकि जितना टाइम है उसके मुताबिक
شاعری نیلما جی کی بہت مزہ دے رہی ہے اور میں اپنے حصے کی موسیقی کے ساتھ پھر نہ کیجئے میری گستاخ نگاہی کا گلہ، دیکھیے آپ نے پھر پیار سے دیکھا ہے واہ 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 مجھے، پھر نہ کیجئے میری گستاخ نگاہی، یس یہ آپ کی کتاب کا عنوان ہے، جی جی آپ اس کو آرام سے شرافت سے ایک غزل سنا دیں، یہ میری بے شک ترنم کے ساتھ نہ ہو، ہاں بالکل بالکل، میں نے اسے ترنم سے نہیں، میں ویسے ہی بتاتا ہوں کہ یہ ایک قطعہ میں نے لکھا تھا کہ لے بیٹھا وہ پچھلی باتیں جب ایک مدت بعد ملا، لے بیٹھا وہ پچھلی باتیں جب ایک مدت بعد ملا، شوخی میرے لہجے کی گستاخ نگاہی کا گلا۔ تو یہ وہی بات تھی جو نیلما جی بھی کہہ رہے تھے کہ اس کا نام بھی اسی طرح تجویز ہو گیا، گستاخ نگاہی کا گلا، کہ میں شکاگو سے ویگس جا رہا تھا تو ایئرپورٹ پہ اچانک میری ایک کلاس فیلو سے ملاقات ہو گئی جو ہم لوگ لا یونیورسٹی میں اکٹھے تھے۔ سو وہ اپنی میاں کے ساتھ تھے، 2 بچے تھے اس کے چھوٹے، تو ماشاءاللہ لگ رہا تھا کہ دونوں میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، بیکاز اس نے جیسے ہم کافی پینے بیٹھے تو اس نے اپنے میاں سے کہا کہ عثمان عدیل بہت ماچو تھا کلاس میں اور بڑی لڑکیاں اس کے گروپ میں تھیں اور آلویز یہ الیکشن میں لمبی لیڈ سے جاتا تھا اور لڑکیوں کے سارے ووٹ اسے ملتے تھے۔ تو لیکن ہنس کے کہنے لگی کہ یہ میں بہت دیر تک غلط سمجھتی رہی، بیکاز یہ دیکھتا اس انداز سے تھا تو منہ سے کچھ نہیں کہتا تھا، تو اس کی آنکھیں بہت بولتی تھی، تو اس کی میاں نے کہا کہ اب اس کی گستاخ نگاہی کا گلا چھوڑیں۔ ویری نائس، تو مجھے بہت اچھا جملہ لگا کہ گستاخ نگاہی کا گلا، تو وہاں سے میں نے یہ 2 دفعہ شعر میں نے اسی مناسبت سے پڑھا ہے کیونکہ آپ جی 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 کیونکہ آپ کا ذوق بہت اچھا ہے شاعری کے حوالے سے بھی، اور پھر یہ ساحر لدھیانوی صاحب نے بہت ہی خوبصورت اور تاریخی ہٹ نغمات انڈین فلم انڈسٹری کو دیے ہیں، ان میں سے ان کی شاعری کا ایک یہ بھی بہترین نمونہ ہے کہ دیکھیے آپ نے پھر نہ کیجئے میری گستاخ نگاہی کا گلا، دیکھیے آپ نے پھر پیار سے دیکھا، کتنی خوبصورت لائن ہے، دیکھیے آپ نے پھر پیار سے دیکھا مجھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شاعری ہے ایکچولی ہوتی ہے ہم سب کے ذہن میں ہے، لیکن اس سے مرتب اور ترتیب میں جو دے دیتا ہے وہ شاعر کہلاتا ہے۔ بہت مشکل ہے اس کیفیت کو بڑے سلیقے قرینے سے اور بڑے ڈھنگ سے خوبصورتی سے اس کو سجایا جائے، تو بڑا مشکل کام ہے، اور مشکل تو یہ بھی گانا تھا جو اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تھوڑا سا سکوت توڑتا ہوں میں، یہ جو ہماری گفتگو نے بند کیا ہے، اور یہ میں بتاؤں کہ آج کے پروگرام کا شاید یہ بھی بڑا اچھا خاصہ ہے کہ میوزیشین سے کوئی پریکٹس نہیں، میں شروع کرتا ہوں اور وہ ساتھ دے دیتے ہیں، سو یہ بھی ایک ماشاءاللہ۔ ناظرین، وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اب اپنی میزبانی شو کو اجازت دیجیے۔ میرے مہمانوں کا، دونوں کا، نیلما ناہید دورانی صاحبہ، عدیل برکی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ تو اب میں اجازت چاہوں گی، تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔ خسرونی جام کے بل 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 جائے، خسرو نجام کے بل بل جائے، وہی سہاگن کی گرے موسینا ملئی کے، آپ تلک سب چھین لی رے موسینا ملئی کے، نینا ملئی کے نینوں میں آئی کے، نینا ملائی کے نینوں میں آئی کے، نینا ملائی کے، نینا ملائی کے، او نینا ملائی کے، بات ادھم کہہ دی دیرے موسینا ملائی کے، آپ تلک سب چھین گرے موسینا ملائی کے۔ پھٹی کا
मधुव पिलई के प्रेम भटिका मधुव पिलई के मधुव पिलई के मधुव पिलई के मधुव पिलई के मतवारी कर दी धीरे मोसे रहना मिलई के छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलई के